बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त चीनी वजारत खारजा की जानिब से बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बहुत बड़े बयान में इमरान खान एक मर्तबा फिर सुरखरू हो गया है। एक ऐसे वक्त पर जब मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, अगली हुकूमत चाहे ये मौजूदा हुकूमत जो मर्जी कर ले, इमरान खान के ही पास आने वाली है और इमरान खान ही अगला वजीर आज़म बनने वाला है। और इस वक्त जो इमरान खान को कबूल नहीं कर रहे, अवाम में उनकी कबूलियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इस सब के अंदर अमरीका जो है यूं लग रहा है कि घुटनों पर आ चुका है और अमरीका की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान। कल आपको पता है कि एक अहम तरीन मुलाकात भी हुई ज़मान पार्क में। इमरान खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दी यूएस के हवाले से और अब अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। जबकि इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से बड़े दिलचस्प दावे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो हलचल मच चुकी है और ताकतवर वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं, इस हवाले से शहबाज शरीफ जो हैं उनकी कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन में एक पैगाम भेजा है कि मरियम बेटी को फौरी वापस बुला लो, क्योंकि यहाँ पे मामलात जो हैं वो ख़राब होने वाले हैं और मरियम अब कानून के शिकंजे में आ सकती है। तो एक मरतबा फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोबारा शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ अरसे से आपको पता है कि परवेज़ इलाही के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली 22वें ग्रेड का पाकिस्तान में एक अफसर मोहम्मद खान भट्टी सिंध जा रहा था अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए और उसे बहुत अरसा गायब रखा गया, उसे नामालूम कर दिया गया। और इस सब के अंदर ना तो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ जागा, ना निज़ाम कानून जागा। अब एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में ले लिया है। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के हिरासत में लिए जाने की तस्दीक कर दी है और इन्होंने कहा है कि ये बलूचिस्तान में सरहद उबूर करके फरार हो रहे थे और फरार होते हुए पकड़े गए और इस वक्त ये क्वेटा पुलिस की तहवील में है। मोहम्मद खान भट्टी को पंजाब वापस लाने के लिए एंटी करप्शन जो पंजाब है उसकी टीम तश्कील दी जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि असल में वाकया क्या हुआ होगा और किस तरह से ये गैर कानूनी काम, एक बंदे को इतने अरसा गायब रखना, अब ये कह देंगे कि ये खुद मफरूर रहा। यही अब लग रहा है कि जी ये मफरूर हो गया, वहाँ से ऐसा नहीं था। एक बंदा पंजाब से निकल के सिंध जा रहा है अपनी हिफाजती ज़मानत कराने के लिए, सिंध हाई कोर्ट के रूबरू पेश होने के लिए, और उसे रास्ते में से अचानक उठा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब आपको पता है कि मुल्की मईशत के साथ जो खिलवाड़ कर दिया गया है, जो तबाही फेर दी गई है और जिस तरह से आप कह लें कि रंदा फेरा है इन्होंने, ये बाज़ाब्ता तौर पर रंदा फेरा गया है पाकिस्तान के साथ। ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है और पाकिस्तान के ऊपर जो ये सारे मामलात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनके अपने बंदे जो हैं वो भी इनके खिलाफ बोलना शुरू हो चुके हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने रगड़ के रख दिया इनके मौक़िफ़ को और मिफ्ताह इस्माइल ने जो इसहाक डार हैं उनकी पॉलिसीज़ की तबाही फेर दी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने रुपए की तारीखी गिरावट पर रद्द अमल का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम की हुकूमत के 11 माह में रुपए की कीमत 65% गिर चुकी है और यह रुपए के साथ इस वक्त एक खिलवाड़ किया जा रहा है जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त रुपए के साथ कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर चाइना की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है और लगातार चाइना की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले भी आती रही हैं, जिन स्टेटमेंट्स के अंदर इमरान खान साहब सुरखरू होते आए। चाइना की स्टेट मीडिया जो है, जो कि सदर शी जिनपिंग और उधर की जो पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी की जुबान समझा जाता है, उनका ये मौक़िफ़ देता है, उसने भी ये बात कही कि इमरान खान के दौर के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नहीं आई। अब चीनी वजारत खारजा ने पाकिस्तान को एक ऐसा आईना दिखाया है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले मुमालिक
पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में मदद करें, तमाम पार्टीज पाकिस्तान के लिए मस्बत किरदार अदा करें। बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की सख्त मुआशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुआशी बहरान का सबब हैं। यानी ये जो नाम नहाद तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनकी सख्त मुआशी पॉलिसीज पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर इकनॉमिक अनसर्टेनिटी लाती हैं, मुआशी बहरान लाती हैं। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान माउनिंग ने अमरीका का नाम लिए बगैर कहा है कि चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों की बुनियाद परस्त पॉलिसियां पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों की माली मुश्किलात का बाइस हैं। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारा है ब्लूमबर्ग, इसके मुताबिक चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबको अब मुतफ़िक़ा कोशिश और तामीरी किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि चीन ने तो अपने हिस्से की शम्मा जला दी है। चीन ने तो 700 मिलियन US डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के रिजर्व्स में रखवा दिए हैं। मजीद $1 अरब से जायद की रकम जो है वो चीन पाकिस्तान के उसमें रखवा देगा 3 किस्तों के अंदर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन समझता है कि घाना माली मुश्किलात का शिकार है। चीन के माली इदारे घाना का कर्ज सेटल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और जाहिर बात है अगर उस मिसाल को आप इसके अंदर ले लें तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये सूरत हाल किस तरफ को जा सकती है और क्या रंग इख्तियार कर सकती है। अब जरा मैं अमेरिका वाले मामले पर आता हूं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को लंदन में मुबैना तौर पर जो एक पैगाम भेजा है, और ये पैगाम अब इसके हवाले से दावा आर्मी चीफ के साथ शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है उसके बाद आ रहा है, तो ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये क्लेम। अब यहां पर मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज, आपको पता है कि जिस मुल्क के अंदर जितने ममालिक की एम्बेसीज होती हैं वो उस मुल्क के हालात की जो रिपोर्ट्स हैं वो अपने अपने ममालिक को, अपने अपने दफ्तर खारजा को भेजती रहती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जाहिर बात है कि किस तरह से सऊदी अरब और दीगर ममालिक के अंदर भी इस करंट गवर्नमेंट की जो अवाम में पॉपुलैरिटी है वो भी उन तक पहुंचती है, इवन चाइना, टर्की और दीगर ममालिक भी। और यही वजह है कि IMF ने कह दिया कि जी हम आपके साथ मुआहिदा करेंगे, लेकिन उस मुआहिदे के ऊपर PTI ऑन बोर्ड हो। इसका क्या मतलब है? इसका वाज़े दो टोक अंदाज में सिर्फ एक मतलब है, उसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने भी मान लिया अगली हुकूमत इमरान खान की आनी है। अब अमेरिका ने इस हवाले से एक अहम स्टेटमेंट दिया, और जाहिर बात है आपको पता है कि एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया, और रिसेंट 2-3 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर ये नैरेटिव इसे मजीद तकवीयत दी गई। और जाहिर बात है इसमें से बहुत सी बातें जनरल बाजवा की तरफ से सहाफियों को फीड की गई। ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए जहर कातिल साबित हुआ, इमरान खान पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए मोहलिक साबित हुआ, और इमरान खान ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अच्छा, अब इस सब के अंदर इवन मोहम्मद बिन सलमान को इमरान खान ने गाली दे दी। एक वली अहद था, उसने इमरान खान को 45 मिनट बिठाए रखा। एक वली अहद ने इमरान खान को खास नंबर दिया, बाद में नंबर ब्लॉक। ये सारी चीजें क्यों की जा रही थी? ये इसलिए की जा रही थी। अच्छा, अब हर मुल्क के हवाले से ये नैरेटिव बना, हर मुल्क के हवाले से, इवन चाइना के साथ CPEC तबाह करके रख दिया इमरान खान ने, चाइना ने वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब यूएस की जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है ना, और रिजीम चेंज के अंदर यूएस का हमेशा से किरदार है, मैं समझता हूं कि वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और इमरान खान को अब ये भी कहा जा रहा है मुल्क के अंदर कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट तो कबूल कर लेगी, लेकिन अमेरिका कबूल नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट कौन होती है इमरान खान को कबूल करने वाली? उनके आइन के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका कौन होता है इमरान खान को कबूल करने वाला? इस मुल्क के अंदर जमहूरियत में जमहूर, इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम के अलावा कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है जो किसी को कबूल या कबूलियत का शर्फ बख्शे या ना करे। क्योंकि सोहेल बड़ाई साहब ने भी एक दफा कह दिया कि इमरान खान साहब मकबूल तो हैं, मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। क्यों नहीं है जी? अवाम कबूलियत करके दिखाएगी। अवाम जिद पकड़ के बैठी है ना, पिछले 10-11 महीने से ये कुछ नहीं कर पाए जो ये करना चाह रहे हैं। कल एक अहम मुलाकात भी हुई ज़मान पार्क में, इमरान खान साहब ने ये बात वाजे की। आज इमरान खान साहब ने फिर अमरीकी कॉन्स्पिरेसी पे बात की, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ये बात बारहा कह चुके हैं कि मैं अपने जो जाती अना है उसे मुल्की मामलात पर तो नहीं रखूंगा, ट्रेड और दीगर चीजें तो अपनी जगह रहेंगी। अब अवाम की जिद तो इमरान खान है, और अमेरिका ने भी अब एक वाज़े अंदाज में ये पैगाम दे दिया है, ऑफिशियली ये पैगाम दे दिया है कि हमें PM इमरान खान कबूल है एक तरह से। क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि PM जो भी हो हमें उससे कोई मसला नहीं, जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसी तरह से चलता रहना चाहिए। ये किस तरफ इशारा है? ये इस तरफ इशारा है कि जाहिर बात है निज़ाम लपेटने की बातें पाकिस्तान में हमेशा होती रहती हैं, और अवाम जिसे वोट देंगे अमेरिका को, उससे क्या मसला हो सकता है? अमेरिका के महकमा खारजा US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है नेड प्राइस, उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया और ये बात वहां तक भी गूंज गई कि इमरान खान जीत रहा है, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, आपका रद्द अमल क्या होगा अगर इमरान खान अगला वजीर आजम बन गया? तो उन्होंने कहा कि हमें इससे क्या फर्क पड़ सकता है, हमारा रद्द अमल इस पर मैटर नहीं करता, अवाम का रद्द अमल जो उस मुल्क की है। जाहिर बात है वैसे ऑफिशियली तो उन्होंने यही स्टेटमेंट देनी है, लेकिन ये सवाल उस हफ्तावार ब्रीफिंग में होना
اور اس سوال کے جواب میں نیڈ پرائس کا یہ سب کہنا ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کے اندر گورنمنٹ اب یہ عوام چینج کرنے جا رہی ہے، یہ کلیئر کٹ میسج بھی ہے ان تمام تر سٹیک ہولڈرز کو کہ آخر آگے چل کے کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے معاملات چلیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور کس طرح کی ہے۔ ایک جانب آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے اور جس طرح کی چیزیں بن چکی ہیں، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، مریم نواز کو سکھر میں عدالت میں بلا لیا اور مریم نواز کے خلاف لیا میں مقدمے کی درخواست دائر ہو گئی، اداروں پر حملہ کیا، ادارے بلیک میل نہیں ہوئے، ادارے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ تصادم صرف اس صورت میں ہوگا اگر ادارے اس امپورٹڈ حکومت کی آئین شکنی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر تو یہ صرف آئین شکنی کرتے ہیں تو وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ اور آپ کا وزیر قانون یہ رگڑے جائیں گے، ان پہ توہین عدالت لگے گی، حکومت گھر چلی جائے گی، کنٹمپٹ لگے گا، نظام نہیں ڈیریل ہوگا۔ لیکن اگر سارے ادارے ایک جگہ کھڑے ہو کے ضد پکڑ لیتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ جج تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور ظاہری بات ہے اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر محمد فیصل صاحب ہیں اور انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وعدے کے مطابق ہمیں جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں اس پر عمل درآمد کے بجائے اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہو چکی ہے، لہٰذا مریم نواز کو فوری طور پر لندن واپس بلوایا جائے، یہاں ان کی گرفتاری کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے لندن میں بیٹھے نواز شریف کو آگاہ کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو اب صحیح میں نیوٹرل ہو گئی ہے، وہ تو اپنی جو یقین دہانیاں ہمیں کروائی تھیں، جو وعدے ہم سے کیے تھے، جو گارنٹیاں ہمیں دی تھیں، جو ڈیلیوریبلز انہوں نے ہمیں کہے تھے، ان سے تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اس سب کے اندر اب تو مریم کو واپس بلا لیں ورنہ مریم گرفتار ہو جائے گی۔ بھائی جان، میں ظاہری بات ہے جس طرح کہ وہ وزیر اعظم ہے، 17 کلومیٹر گولڑا سے لے کے 12 کھو تک کے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، اور تڑیاں آپ رانا ثناء اللہ کی دیکھ لیں اور جو بھی آپ کر لیں، لیکن رانا ثناء اللہ بھی عمران خان آ کے چلا گیا نا اسلام آباد میں، آپ نے کیا کر لیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے پاس اختیارات تو نہیں ہیں، اور یہ اگر بات ظاہری بات ہے جو اس وقت چل رہی ہے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ کہ شہباز شریف نے نواز شریف کو اس چیز سے آگاہ کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اب ان کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔